हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यूइंग द सेम कंसेप्ट ओके, जो हम कंपोनेंट्स वाले सम करे थे प्रीवियस मॉड्यूल में, उन्हीं को हम आगे चेक करके चल रहे हैं। नाउ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। फिलहाल के लिए अभी हम जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं 2D प्लेन के अकॉर्डिंग, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड 3D प्लेन डेफिनेटली विद इन द मॉड्यूल, अगर हमारे पास वहाँ पे टाइम बचा तो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे दिया गया है इफ पोजिशन वेक्टर A vector of a point 12n is such that modulus of vector A it is equal to 13. Find the value of n. Find the value of n. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं we need to get n value here. अच्छा सुनिए, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 12n इट इज सच दैट, जो इसका मॉडुलस सब आपको यहाँ पे 13 दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि वी आर इन 2D प्लेन। यहाँ पे ना कोई पॉइंट है आपके पास, ये मान लो ये पॉइंट मेरे पास है यहाँ पे P, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 12 और n। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ना ये जो है पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, तो इसका ना मेरे को पोजीशन जो है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओके, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया, ए वेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P यहाँ पे ए वेक्टर है, मतलब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ वेक्टर ए दैट इज एक्टिंग फ्रॉम O टू P। तो बेसिकली व्हाट आई कैन से दैट इज व्हाट इज नाउ ओपी वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर हियर। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ओपी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल है, अब पहली बात तो यहाँ पे ओपी वेक्टर होगा क्या, ये किसके इक्वल होगा, लेट वी चेक। ओपी ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, ओरिजिन, ये ओरिजिन है आपके पास यहाँ पे, तो क्या आएंगे 0 × 0। तो अकॉर्डिंगली ओपी वेक्टर यहाँ पे क्या आ गया 2D प्लेन में है, इट विल बी 12 - 0 × i कैप, देन आगे क्या आएगा n - 0 × k कैप। तो ये कितना आएगा 12 i कैप प्लस यहाँ पे क्या आएगा n टाइम j कैप इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये है, तुमने वही फॉर्मूला लगा दिया अगर मैं ओपी वेक्टर को निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों के मॉडुलस भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। व्हाई दिस हैज बीन डन, ये तो आपने यहाँ पे जांच की किया। देखो यहाँ पे इसका मॉडुलस क्या आएगा, यू नोट इट, यहाँ पे ये इसका स्कोर आ गया 144, यहाँ पे क्या आ गया n², एंड व्हाट इज दिस वैल्यू गिवन टू यू, दैट वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू 13। ये वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिया, 13 के इक्वल दिया है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट, अब अगर आप यहाँ पे स्कोरिंग करेंगे तो यहाँ पे स्कोरिंग करके क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 169। n² की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नाउ, n की वैल्यू मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या आ रही है, 5 के इक्वल आ रही है। तो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू विद यू +-5, रादर यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद +-5 ओके, जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके चलेंगे। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, नाउ बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ पॉइंट D व्हेन ABCD आपको यहां पे एक पैरेललोग्राम दिया है सच दैट जो A है, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 3, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 4 एंड C के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 0 and -2। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो व्हाट इज ABCD नाउ गिवन टू यू, ABCD आपको यहाँ पे क्या दिया, कोई भी एक फिलहाल के लिए पैरेललोग्राम दिया है ओके। तो उसके आपको यहाँ पे आगे जो है 3 वर्टिसेस हैं, उनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। मान लीजिए A आपके पास यहाँ पे क्या है, ये 2 3, B के लिए क्या 1 4, C यहाँ पे है 0 and -2, D इज समथिंग अननोन से x y। अब वन थिंग इज क्लियर कि क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे आप जैसे मर्जी इसको लेके चलो, देखो ABCD आपके पास यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई थिंक आई कैन से AB इज पैरेलल टू DC एंड मोर ओवर AB इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू DC इन मैग्नीट्यूड। तो व्हाट डज दिस मीन, आपके पास यहाँ पे जो AB वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू DC वेक्टर हियर, दैट इज ऑल आई कैन से। एंड नाउ व्हाट इज योर AB वेक्टर, लेट यू चेक। AB वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, x2 - x1
ये क्या आएगा 1 माइनस ऑफ 2, मतलब यहाँ पे क्या आ गया माइनस आई कैप। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और फाइन वे में लिखना चाहते हो, सुनो, ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको पहले बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। डीसी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। बात वही बनेगी जो मैं आपको पहले बता रहा था, लेकिन ये आपके पास यहाँ पे मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वे है। ओके, मतलब जैसे हम कहते हैं बड़ी माइन्यूटली आपने वहाँ पे वर्कआउट किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हियर, बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, दैट इज आई कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट अगर ये क्या है 1 and 4, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया आई कैप प्लस 4j कैप। देन a के लिए, यहाँ पे a के लिए क्या आएगा 2 आई कैप प्लस 3j कैप। लुक, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई कैप देन 4 माइनस 3j कैप, यही वहाँ पे बना था 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 1 टाइम आई कैप 4 माइनस 3 यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1, है ना, तो यहाँ पे 1 टाइम जे कैप बनना वही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया। देन आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हियर, दैट विल बी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 0 टाइम आई कैप माइनस 2 टाइम जे कैप। एंड देन व्हाट अबाउट डी हियर, ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई टाइम जे कैप, दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस विल बिकम माइनस आई कैप, 4 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस जे कैप। यहाँ पे चलते हैं 0 में से अगर आपने x सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स आई कैप, ये आपके पास माइनस बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे आपके पास क्या है 2 प्लस वाई टाइम जे कैप। दिस इज व्हाट आई कैन से, यू कैन चेक। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या रही, देखो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स आई कैप, यहाँ पे माइनस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ वाई जे कैप था, तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाले, जे कैप को बाहर निकाले, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ इक्वेट कर दो, दोनों तरफ वहाँ पे वेक्टर पड़े, इक्वेलिटी का साइन है बीच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है -1, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स, तो डेट मीन एक्स इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेटिंग बोथ साइड। अब चलते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट क्या 1 है, और यहाँ पे क्या है जे कैप का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ 2 प्लस वाई। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2 प्लस वाई इक्वल टू -1, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -3। तो जो आपके पास है यहाँ पे द लेफ्ट वन इट इज हैविंग कोऑर्डिनेट 1 एंड -3। तो दिस इज व्हाट यू कैन से, ओके, ये मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट वन के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएंगे। देन आगे आपको यहाँ पे दे रखा है इफ a वेक्टर is a position vector of a point whose tip is 1 minus 3. Find coordinates of a point B such that AB is equal to A vector given that जो A है, A के आपके पास यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है A is having coordinate -1 and 5। अब इसको आपने चेक करके चलना है व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखिए आपको A is the position, A वेक्टर आपको यहाँ पे क्या दिया, that is the position vector whose tip is -1 3, sorry 1 and -3। आपने करना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B सच दैट AB वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या है A वेक्टर। तो आप यहाँ पे क्या करो, आपने यहाँ पे जो आपको गिवन है ना उसके ऊपर फोकस करो। व्हाट आई एम सेइंग नाउ हियर, आपको यहाँ पे जो गिवन है, एक तो आपको ये पता है कि जो वेक्टर AB है वो यहाँ पे क्या है A वेक्टर के इक्वल है, दैट इज समथिंग यू आर गिवन देयर। देन आपको ये दे रखा है कि जो A है, A के कोऑर्डिनेट क्या है -1 5, सेकंड बिग थिंग यू आर गिवन। देन आपको दे रखा है कि जो A वेक्टर है, ओके, इट इज अ पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज 1 -3, मतलब A वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड दिस पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मेरे पास यहाँ पर जो A वेक्टर है, ओके, इसका जो टिप है, टिप मतलब ये जहाँ तक जा रहा है, ओके, ये A वेक्टर आपके पास यहाँ पे जिस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है वो मेरे पास यहाँ पे क्या 1 -3 एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो A वेक्टर आपके पास बेसिकली आपको यहाँ पे जो है आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है, किसका, इसके लिए 1 -3 के लिए।
तो व्हाट इज नाउ ए वेक्टर गोइंग टू बी, यू नो डेट ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आई कैप माइनस 3j कैप। इसका मतलब यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे आपको ए वेक्टर दे रखा है, ये क्या है, आई कैप माइनस 3j कैप, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। इसका मतलब यहाँ पे ये है। अब हमने करना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बी है, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन सिंप्लीफाई इट। आप शुरुआत यहाँ से करो, ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या है आपके पास, ए वेक्टर के इक्वल है, तो व्हाट डज दिस बिकम, अब यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या आएगा, आप बी में से ए को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 इंटू आई कैप। देन यहाँ पे क्या आएगा, वाई में से आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस 5 इंटू जे कैप। एंड देन व्हाट इज नाउ ए वेक्टर हियर, ए वेक्टर आपको मैं पहले बता चुका, ओके। ए वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या करता है, इट इज द पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज गिवन बाय 1 माइनस 3, तो मतलब जो ए वेक्टर दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप। फिर वही टास्क है आपके पास आगे, आपने क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, जैसे वहां पे कंपेयर किया गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 के कल अगर आपने कंपेयर किया, एंड y माइनस 5 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3 आएगी, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ जाएगा, एंड देन y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2, तो दैट इज द वैल्यू विद यू। तो जो b है, b के कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, दे विल टर्न आउट टू इक्वल टू 0 इन 2, दिस इज व्हाट यू कैन सी हियर। फाइन, तो अब ये जो है, ये मेरे पास इस तरीके के सिंपल आपके पास प्रॉब्लम 1 या 2 मार्क्स में आपको बन सकते हैं। लेट मी टेल यू क्लियरली, अभी आपके पास वेक्टर थ्योरी में जो आपका कंटेंट है, लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली कि अभी तक आपने वेक्टर थ्योरी में क्या क्या किया और क्या क्या रहता है, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, वेक्टर में आपको पूरे वेक्टर में इतना एफर्ट करके एक ही सम आना है, ठीक है। कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और प्रॉब्लम आएगी आपको एक, जो कि 4 मार्क्स में आती है। हाँ, 1 एंड 2 मार्क में आपको हो सकता है कि वहाँ पे एक आधी प्रॉब्लम, 1 या 2 प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली वहाँ पे मिल जाएं, ओके, उसके हम चांसेस वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते। नाउ लिसन, अभी तक हमने जो वेक्टर कंसेप्ट किया है वो आपके पास 30% हुआ है, ठीक है। अगर मैं चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ, पूरे का पूरा जो वेक्टर कंसेप्ट है ये आपका यहाँ पे ना बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि हम स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं, ये भी आना है आपके पास। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू डू टिल इट। 90% प्रॉब्लम यहां से आती है आपको, 90% केसेस में प्रॉब्लम यहां पे दोनों टॉपिक में से बनती है। लेट मी टेल यू क्लियरली, ओके। 10% चांस होते हैं ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो है आपके पास, वो जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ हमने पहले किए थे, अभी ज्योमेट्रिकल प्रूफ थोड़े से और भी रहते हैं आपके पास, ओके। वो तब आएंगे जब आप यहाँ पे ये डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को कर लेंगे, तो क्योंकि उनके कंसेप्ट वहाँ पे यूज होंगे आपके पास, जैसे हेरोन्स फॉर्मा का डेरिवेशन या ट्रायंगल्स के साथ कनेक्टेड बहुत सारे डेरिवेशन, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी इन्वॉल्व होगी, तो वो आपके पास अभी आने हैं। इवन आपके पास जो रूल्स थे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए माइनस बी, दे ऑल विल बी डन विद द हेल्प ऑफ स्केलर एंड यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। फाइन, तो वो सब फॉर्मूलाज अभी आपके कवर अप होने हैं, याद रखिएगा, ओके। एंड देन जो आपके पास फोर्थ है वो है हमारे पास यहाँ पे कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर, हमने वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना है। एंड देन है कोप्लेनर। यहां से जो प्रॉब्लम बनती है वो आपके पास 1 एंड 2 मार्क में बन जाती है कि वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव करिए। इवन 4 मार्क्स में ये कुछ एक ओकेजन्स पे 4 मार्क्स में भी प्रॉब्लम बनी है, लेकिन वो ओकेजन बड़े कम रहे हैं। इसके बाद जो आपके पास एक कंटेंट था वो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो खत्म ही कर दिया, वो वैसे उससे रिलेटेड ज़्यादा सम आई नहीं आज तक बोर्ड में। तो आपके पास ये पूरे का पूरा टॉपिक है जो चल रहा है। तो अभी आप सोचेंगे कि अभी तो आपका यही पार्ट हुआ है, बाकी सब कुछ तो पढ़ा ही है, तो डेट इज अ फैक्ट। बट दीज टॉपिक्स, ओके, ये बड़े फ्लुएंटली और बड़े इजीली जल्दी खत्म हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जो आपका ये टॉपिक चल रहा है ना, ये कंटेंट थोड़ा सा आपका यू कैन से रफ है, ओके। यहाँ पे तो लॉजिकली सब कुछ कंटेंट है, यहाँ पे ऐसे सेकंड्स में आप वहाँ पे सम निकाल सकते हैं अगर आपने पहले करके देखा हो, वो टफ नहीं है, ओके। जो आपके पास यहाँ पे इनके साथ कंसर्न ज्योमेट्रिकल प्रूफ है वो थोड़े से टिपिकल है, उनको आपको देख के चलना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये तो आप एक एक बार भी रीड करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनर जो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है, बट डेफिनेटली इट विल बी टेकिंग टाइम के बगैर तो ये खत्म होंगे नहीं, तो इसमें हमें टाइम लगेगा। तो अभी आपका वेक्टर्स का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, लेकिन ये जो है आपके पास यहाँ पे ये सभी बड़ी बेसिक बातें जो हम यहाँ पे करके चल रहे हैं। तो 1 एंड 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली, अगर मैं बात करके चलूँ। एनी हाउ, अब हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं। आगे हमारे पास अब यहाँ पे है, सुनिएगा,
फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनिए, अच्छा एक बात और जो यहाँ पे मैं करनी भूल गया, यहाँ पे जो मेरे को करके चल रहा है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज आई एम राइटिंग समवेयर फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आई कैप प्लस 2j कैप पैरेलल टू वेक्टर। तो आपको ना एक वेक्टर दिया गया, ये कोई भी वेक्टर दिया गया, मेरे को इस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख के चलना है। आई वांट टू राइट अ यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो मतलब आपको यहाँ पे जो वेक्टर दिया गया है, मान लो ये मेरे को यहाँ पे वेक्टर दिया गया, मेरे को क्या करना है बच्चे, मेरे को ना यहाँ पे एक वेक्टर को लिखना है जो कि क्या हो, यूनिट वेक्टर हो, और वो इसके पैरेलल हो, किसके, द गिवन वन। तो व्हाट इज द वे, ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये मेरे पास यूनिट वेक्टर तो है नहीं, ये यूनिट वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मॉडुलस 1 ही नहीं है। आप चेक कर सकते हो इसका मॉडुलस क्या है, √5 आ रहा है, इसका मॉडुलस यहाँ पे क्या आता है, √5, तो ये मेरे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, कोई ऐसा सम आपको दिया गया है दैट विल बी इक्वल टू जो भी आपको वेक्टर वहां पे दिया गया है, ओके, अपॉन इट्स मॉडुलस। आपने इसका मॉडुलस जो है इसके साथ इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास जो आएगा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अबव वेक्टर, पैरेलल टू गिवन वेक्टर, ये मेरे पास यहाँ पे ये बन जाएगा। देखते हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या है। अब ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप, जो इसका मॉडुलस आएगा, मॉडुलस आपको पता है, अगर मैं मॉडुलस यहाँ पे निकालना चाहता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर, आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है, देन यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग √5। तो बेसिकली व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या बनेगा, आई कैप, ओके, यहाँ पे अगर मैं सेपरेट किया 1/√5 टाइम आई कैप, देन यहाँ पे क्या आएगा 2/√5 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया j कैप। अगर देखा जाए तो ये बन रहा है फिलहाल के लिए। तो अब सोच के देखो कि क्या पहली बात ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, ओके, आपके पास जिसका मॉडुलस यहाँ पे बनाता है कि नहीं। ये देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/5, इसका स्क्वायर क्या आएगा 4/5, 1/5 में 4/5 ऐड किया, आई गेट 5/5 मीन 1, तो ये मेरे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। मोर ओवर अगर अब देखा जाए तो मेरे पास अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक ऐसा वेक्टर है, देखो दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब होते हैं, आपको मैंने पहले भी बात की थी, दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब होते हैं, व्हेन टू वेक्टर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और व्हेन यू कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल। सिंपल बात ये है, जब आप इन दोनों को किसी एक स्केलर मल्टीपल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगली बात, अगर ये स्केलर मल्टीपल का वैल्यू प्लस है, पॉजिटिव है, तो इट मीन दे आर पैरेलल एंड देन दे आर यहां पे क्या है, इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों क्या है, वहां पे सेम डायरेक्शन में है, तो इस बात को आपने देख के चलना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो इट मीन वेक्टर वहां पे भी पैरेलल है, लेकिन वो क्या है, वहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, इसको चेक करके चलो ना, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मेरे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, ओके, मान लो ये a कैप है, क्योंकि यूनिट वेक्टर को हम हमेशा यहाँ पे a कैप के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके पास हमारे पास यूनिट वेक्टर कहते हैं आई कैप, j कैप, k कैप, तो वहाँ पे कैप इज ऑलवेज रेफरिंग टू यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल नोटेशन है, आपने उस नोटेशन को एज सच यहाँ पे लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जो a कैप है ये मेरे पास यहाँ पे क्या 1/√5 टाइम आई कैप, 2/√5 टाइम j कैप। ये तो क्लियर हो गया कि इसका मॉडुलस यहाँ पे बने। मोर ओवर बेसिकली अगर मैं इसको चेक करके चलता हूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पे 1/√5 बाहर निकाल देता तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचता, आई कैप प्लस 2j कैप, एंड व्हाट इज डेट, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, a वेक्टर के इक्वल है। तो हुआ क्या, ये भी एक वेक्टर है, चाहे वो यूनिटी सही, लेकिन है तो वेक्टर ना वहां पे, ठीक है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, आई एम कनेक्टिंग टू वेक्टर विद ईच अदर। तो यहाँ पे जो मैंने दो वेक्टर को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, यहाँ पे क्या गया स्केलर मल्टीपल, ये वेक्टर, यहाँ पे क्या गया स्केलर मल्टीपल, मीन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो मतलब ये a कैप यहाँ पे इसके क्या हो गया, पैरेलल, यही मेरे को चाहिए था। एक ऐसा यूनिट वेक्टर मेरे को पता है कि ये है जो कि पैरेलल हो, पैरेलल किसके हो, जो गिवन वेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, ओके। देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दीस थिंग्स व्हिच आई एम राइटिंग हियर। आपका जो आंसर तो वहीं पे आपका खत्म हो गया। मैं सिर्फ यहाँ पे पैरेललिज्म को समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो इस बात को समझ के चलना है। तो जब भी आपको यहाँ पे कहा जाता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको वहां पे वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर, जो भी वेक्टर के पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, आप क्या करो, उस वेक्टर को उसी के मॉडुलस के साथ डिवाइड कर दो। बस इतनी सी बात मैं आपको बोल के चल रहा हूं। अब यहां पर
आपको कई बार ये जो प्रॉब्लम है, चलिए मैं इसी में थोड़ा सा आगे चेंजेस करके चल रहा हूँ, उसको समझ के चलना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट देयर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट किया, ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट which is parallel to I cap plus 2j cap। अब समझ के चलना, अब दोनों में डिफरेंस है कुछ, यस डिफरेंस है। पहले केस में मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पे एक वेक्टर निकाला था जो पैरेलल था इसके, एंड देन उसका आगे स्पेशलिटी क्या था, डेट वाज द यूनिट वेक्टर देयर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना। तो मतलब मैंने क्या किया था, पहले केस में मैंने एक वेक्टर निकाला, एक ऐसा वेक्टर निकाला जो कि इसके पैरेलल था लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या था, 1। अब क्या है, आई नीड टू गेट अ वेक्टर ओके दैट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, बट उसका मैग्नीट्यूड मेरे को क्या चाहिए, 10। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सम आता है देन देयर इज नो नीड टू पैनिक। तो आपके पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा ना, रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आप क्या करो, फॉरगेट इट, इसको दिमाग से बाहर निकाल दो। आप पहले ना एक ऐसा वेक्टर निकाल दो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जैसे हमने वहां पे निकाला था। तो वेक्टर क्या आएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू, रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं रिक्वायर्ड वेक्टर की बात करता हूँ तो डेट विल बी इक्वल टू, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर है, इट विल बी ए वेक्टर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इट्स मॉडुलस। बट ये जो है, ये मेरे पास एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर आपके पास यहाँ पे पैरेलल तो होगा इसके, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 यूनिट है, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर आपके पास। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड यहाँ पे 10 चाहिए, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10। मैं इसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, लेट मी चेक। सुनो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, 10 टाइम्स व्हाट इज ए वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, ये मैंने निकाला था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को फिल कर रहा हूँ। ये क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, √5। चलो अब मैं आपको कहा कि ये यहीं पे रोक दिया मैंने, ये मेरे पास सम का आंसर आ गया। अब थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके चलते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पास ये वेक्टर है 10 टाइम आई कैप प्लस 2j कैप अपॉन √5। अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया, 10 अपॉन √5 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया, आई कैप प्लस 2j कैप। रिमेंबर इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, तो अब आप यहाँ पे कोई कैप वगैरह नहीं डालेंगे, बस आप यहाँ पे चाहो तो आप जैसा लिख दो बी वेक्टर, ये मेरे पास कुछ अलग वेक्टर आ गया, दैट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है तो दैट्स वाई यहाँ पे आप कैप इंट्रोड्यूस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लो ये वेक्टर आ गया, मैं कहता हूँ ये वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो आपके पास वहां पे क्या उस वेक्टर के पैरेलल भी है और उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, 10 है। कैन आई वेरीफाई, देखिए पैरेलल तो हो ही गया, ये वेक्टर यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम स्केलर मल्टीपल, पैरेलल तो है ही ये। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, आप इसको कुछ ऐसे सोच के चलो, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चलता हूँ, ये देखो यहाँ पे मॉडुलस लेके चलता हूँ, यहाँ पे मॉडुलस आ गया, यहाँ पे 10 अपॉन √5, यहाँ पे क्या आ गया, आई कैप प्लस 2j कैप का मॉडुलस, यहाँ पे 10 अपॉन √5 का मॉडुलस यही रहेगा, इसका मॉडुलस क्या आएगा, यू नो √5 और √5 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ b कितना आ गया, 10 आ गया। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे इस वेक्टर का मॉडुलस लिया तो इसका वेक्टर का मॉडुलस यहाँ पे कहता है 10 यूनिट, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 आ रहा है। लेकिन मोरओवर ये यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो व्हाटएवर द मैग्नीट्यूड यू आर गिवन देयर, जैसे मेरे को यहाँ पे 10 दिया, अगर मेरे को यहाँ पे 7 दिया होता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो दैट इज द वे हमने इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करके चलना है। अगर मैं बात करके चलूँ तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जो है जब भी आपने कोई भी एक वेक्टर यहाँ पे गिवन वेक्टर के पैरेलल लिख के चलना है। देखिए मैं यहाँ पे चल रहा हूँ फिलहाल के लिए 2D प्लेन में, आपके पास सेम कंसेप्ट चलेगा जब मेरे पास यहाँ पे 3D प्लेन होगा। मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मेरे को एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर है, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास यहाँ पे होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, क्योंकि अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम इंट्रोड्यूसिंग ए कैप दैट विल बी वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो व्हाट डज दिस बिकम, अब यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, तीनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ये क्या आ गया, √3। दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ओके, अगर अब प्रॉब्लम में कहता हूँ फाइंड अ वेक्टर
of magnitude 5 unit and parallel to I cap plus j cap plus k cap। तो मैं यहाँ पे क्या करता, तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होता, आप यहाँ पे उसको कोई भी और वेक्टर मान लेते, लाइक बी वेक्टर डेट वुड हैव बीन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या 1, तो क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड 5 चाहिए तो मल्टीप्लाई डेट बाय 5, तो दिस वैल्यू नाउ विल बिकम 5 टाइम यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, √3, बच्चे डेट इज द आंसर। ये मेरे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा इसका, अगर मैं बात करके चलता हूँ। तो 2D और 3D में हम इस तरीके से यहाँ पे जो है कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको 2D के कंसेप्ट क्लियर है तो 3D डेफिनेटली आपका स्मूथली वहाँ पे चलना चाहिए, अगर हम बात करके चलें। फाइन, तो ये है जिसको कि आपने पहली बात अपने माइंड में रख के चलना है। अब जो हमारे पास यहाँ पे आगे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हम बात करके चलते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, आपको ए दिया गया 2 3 1 एंड बी आपको दिया गया यहाँ पे -1 2 -3, लेट इट बी यूजिंग वेक्टर्स। ये भी कह दिया कि वेक्टर को आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 2 पॉइंट दिए गए। बेसिकली मेरे को यहाँ पे यही बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ए बी लेंथ निकल जाएगी, पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ए बी वेक्टर को निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे ए बी वेक्टर आपके पास क्या आएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एंड नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब बी को अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई पॉइंट है जिसके मेरे को यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या आएगा, -i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। ये कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर ये आएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या आएगा, ये क्या आएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप। यू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -i कैप माइनस 2i कैप माइनस ऑफ 3i कैप। 2 में से 3 गया, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ j कैप, देन -3 -1, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 4k कैप। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया फिलहाल के लिए, दैट इज योर वेक्टर ए बी। तो अब अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज इट्स मॉडुलस नाउ, तो इसका मॉडुलस यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे इसका मॉडुलस कहता हूँ तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, ये क्या आएगा, -3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, -1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 स्क्वायर, तो डेट विल प्रोवाइड यू √26। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड इज समथिंग रेफरिंग टू लेंथ, तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, अगर मैं बात करके चलूँ। फाइन, देन आगे आपको यहाँ पे दे रखा है, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ प्रूव डेट, आपको पॉइंट दे रखे हैं ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स आपको यहां पे दिए गए हैं। ए वेक्टर आपको दिया गया है 3i कैप -4j कैप -4k कैप। बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन बी वेक्टर है आपके पास यहां पे 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। देन सी वेक्टर आपको दिया गया है i कैप -3j कैप -5k कैप रिस्पेक्टिवली। तो लिसन, प्रूव दैट पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस वन दिस वन दिस वन रिस्पेक्टिवली। ओके, आपने यहाँ पे प्रूव करना है दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने प्रूव करना है दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। फाइन, अब सुनो, आपको यहाँ पे जो है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये कोई भी दिया गया ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, मेरे को ये यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल दिया गया। अब यहाँ पे क्या दिया है आपको, पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर दिस वन दिस वन दिस वन। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे 3D प्लेन में हूँ, समझ के चलना यहाँ पे, इफ वी आर इन द 3D प्लेन, तो अगर मैं O को A के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये बनाना नहीं कुछ, मैं पहले बता के चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, मान लो मेरे पास मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लिया, ये, तो अगर मैंने O को A के साथ कनेक्ट किया ना, तो ये जो मेरे पास अब यहाँ पे है A वेक्टर, ठीक है, तो ये जो है
ओके ए वेक्टर जो है ये आपके पास यहाँ पे ए को पॉइंट आउट कर रहा है, तो जो ए है ए का पोजीशन वेक्टर आपको क्या दिया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। समझ के चलना, मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो मेरे को ओ ए जो है ओ ए वेक्टर क्या दिया ए वेक्टर के कल, और वो ए वेक्टर क्या दिया वो ये दिया है, तो मतलब मेरे को ओ ए वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है ये मेरे पास यहाँ पे बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर मेरे को ये दे रखा है ओ बी वेक्टर, एंड देन देयर इज ओ सी वेक्टर गिवन टू यू, दैट इज सी वेक्टर। तो पॉइंट ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर्स, तो ये पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, मतलब मेरे को ये पता लग गया कि जो ओ है वो यहाँ पे क्या ए वेक्टर है, ओ बी मेरे को ये पता लग गया, ओ सी मेरे को ये पता लग गया। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को ये प्रूव करना है, मेरे को ये चेक करना है कि आर दीज वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। क्या यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है कहीं पे भी? क्या ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये 90 है? आई डोंट नो, मैं तो यहाँ पे एक रैंडम फिगर बनाया वहां पे, अब मेरा रैंडम फिगर है। तो अगर आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करना है, पहले आप यहाँ पे क्या करो, पहले आप ट्रायंगल के तीनों लेंथ निकालेंगे, तीनों के तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे ना पहले आप। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे ए बी वेक्टर को निकालो, लेंथ तो बाद में निकलेगी, पहले हम यहाँ पे वेक्टर निकालेंगे। अब ए बी वेक्टर क्या आएगा, दैट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेट ये मैंने मॉडुलस लिख दिया, लेंथ बाद में निकालेंगे, पहले अब यहाँ पे वेक्टर निकाल के चल रहे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या है, ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी का पोजीशन वेक्टर ऑफ यहाँ पे क्या है, ये आपको दे रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, ये है, तो ये यहाँ पे क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस यहाँ पे क्या है k कैप। तो मैंने इसमें से क्या किया, मैंने इसमें से यहाँ पे b को सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे b में से a को यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, तो a यहाँ पे क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इफ यू विल सबट्रैक्ट व्हाट आई विल गेट माइनस i कैप, ये यहाँ पे प्लस हो गया तो प्लस 4 माइनस 1 यहाँ पे प्लस 3j कैप, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5k कैप। दैट इज वन थिंग विद यू। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया ए बी वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे ए बी के बाद बी सी वेक्टर को निकालिए, तो बी सी वेक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सी में से बी के जो है पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो सी में से बी को माइनस करना है, तो आई माइनस 2i माइनस ऑफ i कैप, माइनस 3 में 1 ऐड करेंगे माइनस ऑफ 2j कैप, एंड देन आपके पास यहाँ पे माइनस 5 माइनस 1 माइनस ऑफ 6k कैप। तो डेट कैन बी इवेल्युएटेड, यू कैन चेक। देन थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है AC या CA, जैसे आपको एज यू विश। ओके, तो AC के लिए क्या करेंगे, C में से A को सबट्रैक्ट करेंगे, तो C में से A को यहाँ पे माइनस किया, तो i कैप माइनस 3i कैप माइनस ऑफ 2i कैप, माइनस 3 प्लस 4 यहाँ पे क्या आएगा प्लस यहाँ पे j कैप माइनस 5 प्लस 4 माइनस ऑफ k कैप। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट। अब क्या करना है, मेरे को ये चेक करना है कि वेदर डू दे फॉर्मुलेट राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। तो राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने के लिए पहले आप यहाँ पे क्या करो, पहले आप यहाँ पे इनके मॉडुलस निकालो। व्हाट इज मॉडुलस ए बी है, अगर मैंने यहाँ पे मॉडुलस निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया, देन यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया √35। अब चलते हैं मॉडुलस बी सी। तो व्हाट इज नाउ डेट टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको चेक करो, ये आ गया √41। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का सम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फाइनली वी नीड टू गो थ्रू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा √6। अब अगर ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मुलेट करते हैं, तो आप यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वर्ड डज से किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तब वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप यहाँ पे क्या करो, इसका स्क्वायर करके देखो, ए बी स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 35, व्हाट इज बी सी स्क्वायर 41, एंड देन व्हाट इज ए सी स्क्वायर 6। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये बन रहा है यहाँ पे हियर, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो यहाँ पे BC स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यू कैन चेक इट आउट। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, एंड देयरफॉर अब आपके पास यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आई कैन से, आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे क्या राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल कहाँ पे है, दोनों में कौन सा कॉमन एंगल आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, तो यहाँ पे A पे ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एंगल A यहाँ पे क्या 90 डिग्री है। तो डेट इज व्हाट यू नीड टू डू। तो याद रखिएगा, ये आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं A, B एंड C पॉइंट के। तो अगर आपको यहाँ पे A, B और C के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, मतलब दीज आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे ये ट्रायंगल को अगर राइट एंगल प्रूव करना है, तो पहले आप यहाँ पे इनके तीनों के लेंथ निकालो। लेंथ तब निकलेंगे जब आपको उनके अलोंग वहां पे वेक्टर पता होंगे कि वो वेक्टर वहां पे क्या है, ठीक है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ भी कह सकता है, दे फॉर्मुलेट
आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, डू दे फॉर्मुलेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, डू दे फॉर्मुलेट आपके पास यहाँ पे क्या है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी आ सकता है वहां पे आपको, ओके, आर द पॉइंट्स कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी के लिए क्या होगा आपके पास वहां पे, कोलिनियरिटी के लिए कोई भी दो लेंथ का सम वहां पे थर्ड के इक्वल आ जाएगा। कोलिनियरिटी के केस में क्या होगा, आप ए बी बी सी एस निकाल लो तो वहां पे क्या होगा, कोई भी टू लेंथ का सम थर्ड लेंथ के वहां पे इक्वल हो जाएगा, तो वहां पे वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपने करके चलना है। ये भी हो सकता है आपको ये कहें कि चेक करो कि क्या आपके पास यहाँ पे ये कोई ट्रायंगल भी फॉर्मुलेट करेंगे कि नहीं, तो ट्रायंगल फॉर्मुलेट करेंगे कि नहीं, उसमें क्या करना है, आपके पास जो भी तीन लेंथ आएंगी आप चेक करो कि क्या सम ऑफ टू लेंथ इज ऑलवेज बिगर देन थर्ड वन और नॉट, और सबके सब केस देखने हैं हमें। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 3 4 5, आई नो कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल बनती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, और इन दोनों का सम इससे बड़ा है, तो आपको तीनों को चेक करना पड़ेगा। जो भी आपके पास तीनों के तीनों लेंथ वहां पे आएंगे, तीनों को आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर मैं बात करके चलूँ, ठीक है, तो अगर आपके पास तीनों लेंथ जब आगे कोई भी दो का सम अगर थर्ड से हमेशा बड़ा होता है तो वहां पे ट्रायंगल बन जाएगी। अगर कहीं पे भी आपको एक जगह पे भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, यू कांट। ठीक है, लाइक अगर मैं कहता हूं कि मेरे को यहाँ पे 4 6 और 10 मेरे पास से डिमेंशन आ गए 4 6 और 10, ऑब्वियसली 10 और 4 का सम इससे बड़ा है, 10 और 6 का सम इससे बड़ा है, लेकिन 4 and 6 का सम यहाँ पे इससे बड़ा थोड़ी है, इक्वल है, तो आई विल नॉट बी गेटिंग अ ट्रायंगल देयर, मेरे पास वहां पे ट्रायंगल नहीं आएगी। तो ये काम आपने